गुड मॉर्निंग ऑल। आज लिटरेरी सीरीज में हम सरोजिनी नायडू को पढ़ेंगे। बिना इंट्रोडक्शन के सीधे वीडियो करवाने का मीनिंग ये है कि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन के उद्देश्य से करवा रहे हैं, इसलिए बिना कोई इंट्रोडक्शन सीधा टॉपिक पे आते हैं। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, पहले आपको बता दूं कि सरोजिनी नायडू जो थी वो कहाँ की थी? हैदराबाद के थे। कहाँ के? हैदराबाद। और इन्होंने जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी इनका काफी योगदान था। इनको क्या कहा जाता है? नाइटेंगल ऑफ इंडिया। नाइटेंगल मतलब क्या होता है? कोयल। तो इनको याद रखने में नाइटेंगल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नाइटेंगल मतलब कोयल। इंडिया की क्या कहा जाता है इनको? कोकिला या कोयल। नाइटेंगल ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपने देखा होगा कि एनी बेसेंट के बाद यही पहली भारतीय महिला थी जो क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर, ये क्या थी? पहली राज्यपाल थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल। देखिए 3 फैक्ट। कोयल थी और पहली क्या थी? प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, भारतीय महिला प्रेसिडेंट पहली कांग्रेस की। और उसके बाद पहली गवर्नर थी इंडिया की। कहाँ की थी ये गवर्नर? यूपी की। हालांकि हिस्ट्री का हो जाता है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इनका मूल नाम क्या था? सरोजिनी चट्टोपाध्याय। ठीक है, सरोजिनी चट्टोपाध्याय। मिक्की माउस कहती थी किसको? गांधी जी को क्या कहती थी? मिक्की माउस। सरोजिनी चट्टोपाध्याय गांधी जी को क्या कहती थी? मिक्की माउस। आर्थर सिमंस एंड एडमंड गुजे। आप ये मेरे को बताएंगे कि एडमंड गुजे पहले कहां पे आए हैं। ठीक है, तो आर्थर सिमंस और एडमंड गुजे जो है, इन्होंने सरोजिनी नायडू को क्या किया था? मोटिवेट किया था कि भारत के सोल पर लिखो, मतलब भारत के ऊपर लिखो। तो इन्होंने किस लिए? राइट ऑन हार्ट ऑफ इंडिया, कि भारत के ऊपर, भारत के दिल के ऊपर लिखो। ठीक है, मतलब भारत के मूल भाव के ऊपर लिखो। वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, इनकी कविताओं की वॉल्यूम आई थी, कितनी पोइम्स थी? 3 वॉल्यूम आई थी। पहली थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसमें कितनी पोइम थी? 40। दूसरी थी द बर्ड ऑफ टाइम, तीसरी थी द ब्रोकन विंग। तो देखिए, इनको याद करने के लिए एक अपने को बर्ड से याद बनाता है। ठीक है, बर्ड। ठीक है, बर्ड मतलब पक्षी, और पक्षी के क्या होते हैं? विंग। यानी इस पक्षी का विंग क्या है? टूटा हुआ है। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है? दहलीज। ठीक है, दहलीज। तो ये क्या है कि ये जो थी अंग्रेजों के टाइम में, जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों का जो राज था, तो आजादी के दहलीज पे है, उसको मान के लिखी गई थी। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि अब हम 1905 में लिखी थी, तो बंगाल वाला वो आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने कहा था कि अब हम आजादी की दहलीज पे हैं। ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग, ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी? ये पोइम एडमंड गुजे के द्वारा। दोबारा देखिए, याद कैसे करेंगे? पक्षी है, पक्षी का पंख कैसा है? टूटा हुआ है। और कहां पे टूट गया? उसका दहलीज पे उसका पंख टूट गया। ठीक है, इसके बाद इनके मेन वर्क ये है। ठीक है, ये याद करने थोड़े टफ होते हैं। सिंगर मतलब क्या होता है? इनको याद करने के लिए इंडिया के जैसे मूल भाव के रूप में सोचेंगे। ठीक है, सिंगर मतलब क्या होता है? जो गाना गाता है। वीवर मतलब जो बुनने वाले होते हैं ना, कोई कपड़ा बुनने वाले। वैसे स्नेक चार्मर मतलब जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेरा। विलेज सॉन्ग, सॉन्ग मतलब क्या हो गया? गाना। और इंडियन लव सॉन्ग, ये भी क्या हो गया? गाना। सॉन्ग ऑफ ए ड्रीम, सपने में गाना। और उसके बाद इंडियन जिप्सी। भारतीय जिप्सी मतलब क्या होता है? खानाबदोश। खानाबदोश मतलब जो यहाँ वहां घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं ना, एक दिन यहाँ पे, दूसरे दिन कहीं और पे। तो इंडियन जिप्सी। अब देखते हैं इनको याद कैसे करेंगे। कहानी कैसे याद रखनी है कि भारतीय क्या है? भारतीय एक गांव है। ठीक है, गांव है। और गांव के अंदर क्या क्या रहते हैं? जैसे गांव में स्पेरा भी आता है, जैसे सांप को, अगर सांप को बुलाने वाला, तो सांप, अगर वो सांप को नचाने वाला आता है, वो भी रहता है वहां पे। वहां पे क्या है? यहाँ वहां घूमने वाले सिंगर्स, मतलब ऐसे वैसे गांव में घूमते रहते हैं ना, जो गाने से गाते रहते हैं वायलिन वगैरह से, तो इंडियन सिंगर्स भी रहते हैं। तो वहां पे गांव में क्या आता है? स्पेरा भी आता है, गाना गाने वाला भी आता है। उसके अलावा वीवर्स मतलब गांव में एक कपड़ा बुनने वाला भी होता है। 3 तो ये हो गए, 3 तो काम करने वाले हो गए गाँव में। ठीक है, एक तो क्या है? स्पेरा है, एक कपड़ा बुनने वाला, एक गांव में गाना गाने वाला आता है। उसी तरह से एक और याद रख लीजिए, क्या आता है? एक घुमक्कड़ लोग जो है वो गांव में आते हैं। यानी भारत के 4, जैसे कि भारत का दृश्य दिख रहा है इन चारों में। एक तो स्पेरा के जो काम करता है, दूसरा कपड़े बुनने का काम करता है, उस टाइम होता था। और कुछ यहाँ वहां घूम के गाने गाने वाले होते हैं, और जिप्सी जैसे कि गाड़ी लेके वगैरह घूमते थे वो। ये इतने याद हो गए। अब देखिए, स्पेरा है, गाना गाने वाला है, वो कहाँ पे गाँव गाना गाता है? गाँव में। तो विलेज सॉन्ग आपको बताई थी, गाँव में क्या गाता है?
गाना गाता है, और वैसे वंडरिंग सिंगर से भी हो जाए। उसके बाद इंडियन लव सॉन्ग वो कौन कौन से गाता है, एक तो लव का गाना गाता है और एक सपने का गाना गाता है। वैसे भी जैसे सुनते हैं कि प्यार में सपने वगैरह, वो तो कि प्यार में जैसे कि सपने ज्यादा आते हैं, उस तरीके से सपनों को मानते हैं, ठीक है। तो गांव है, गांव में क्या है, एक स्पेरा है और एक क्या है, यहाँ घूमने वाले सिंगर है, वो भी गांव में आ जाते हैं। गांव में एक कपड़ा बुनने वाला भी आ गया, जैसे सपेरा भी आ गया, गाना गाने वाले भी आ जाते हैं, कपड़ा बुनने वाले भी आ जाते हैं, यहाँ घूमने वाले भी आ जाते हैं। और जो गाना गाने वाले तो क्या गाते हैं, एक प्यार के गाने गाते हैं सपनों में जैसे, ठीक है। उसके बाद द बर्ड ऑफ टाइम, इनकी एक राइटिंग थी द बर्ड ऑफ टाइम। इंट्रोडक्शन इसका किसने लिखा था, एडमंड गुजे, याद रखना। इंट्रोडक्शन कौन सी का उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा था, एडमंड गुजे ने कौन सी पोएम का इंट्रोडक्शन लिखा था, किसका लिखा था, द बर्ड ऑफ टाइम, एडमंड गुजे। एडमंड गुजे एक बार पहले भी आप पढ़ चुके हो। एडमंड गुजे ने इन्हें क्या किया था, मोटिवेट किया था, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी, आर्थर सीमंस के द्वारा। और इनको मोटिवेट देखिए एडमंड गुजे ने इनको मोटिवेट किया, किस पे लिखो, हार्ट ऑफ इंडिया पे लिखो। तो हार्ट ऑफ इंडिया पे लिखने का कहा, तो इसने इन्होंने सबसे पहले किसके ऊपर लिखा, बर्ड ऑफ टाइम। इसके बाद ये एक ट्रायोलॉजी है, ट्रायोलॉजी मतलब जिसमें 3 वर्क होते हैं। दोनों ट्रायोलॉजियां मिक्स नहीं होनी चाहिए, पहली सॉरी दोनों ट्रायोलॉजियां, ये एक तो ये है इसकी ट्रिक है, और एक पहले नोवेल की, तो नोवेल और ट्रायोलॉजी मिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें भी क्या है, पक्षी का क्या है, टूटा हुआ पंख है, लेकिन इसमें 2 चीजें आगे नहीं, क्या है, एक तो फीदर ऑफ डाउन, इसमें पंख 2 आएंगे, ठीक है। एक तो पक्षी का पंख टूटा है वो, दूसरा फीदर ऑफ डाउन, मतलब वो भोर में क्या है, भोर के पंख, फीदर का मतलब भी क्या होता है, पंख होता है, भोर या सुबह, ठीक है। तो ब्रोकन विंग, द फीदर ऑफ डाउन, और तीसरी द टेम्पल, तीनों की ट्रायोलॉजी एक और है। ट्रायोलॉजी टी को टी से याद रखना, टेम्पल और ट्रायोलॉजी, तो जिसमें मंदिर का जिक्र है वो क्या हो जाएगी, ट्रायोलॉजी। बाकी होती 3 आपको याद करवाई दी। तो इसमें क्या है, एक पक्षी का पंख टूटा हुआ है, और वो जैसे एक तरीके से फीदर ऑफ डाउन, भोर का जैसे पंख है, और वो कहाँ पे है, टेम्पल में, ठीक है। थैंक यू। सरोजिनी नायडू को आपको करवा दिया है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। थैंक यू।